भड़वा साला क्या बोलेगा संतोष रेणु, उसकी औकात भी है। अब थूकता हूँ तेरी शकल पे संतोष रेणु, 20 बार तुझे पेला हुआ। कौन है भड़वा वाला यार? नेता है, मंत्री है, प्रशासन है, क्या है भड़वा बताइए? आप क्या हिंदुस्तान कहा जाता है कि नहीं इसी भारत को? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पत्रकारिता ही करिए, और जो जवाब सीता माँ को आप गाली देंगे दीजिए। कृष्ण भगवान के नाम पे पैसा मांग रहा है, चंदा, और राम और कृष्ण में अंतर क्या है वो बता। गुरु जी को दिल से प्रणाम है, और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता रहूंगा कि आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं जी। लेकिन बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की जी, लेकिन ऐसा क्यों? 56 देश अगर मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगी तो क्या दिक्कत क्या है? तो ये क्या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है? आपको लगता है? अगर है तो घोषित करवाइए। हिंदुस्तान कहा जाता है ना इसे? हिंदुस्तान का है, हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए। तो उसमें क्या और जाति धर्म के लोग नहीं ऐसा रहेंगे? कुछ नहीं है, सारे धर्म के लोग रहेंगे। अभी भी रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो जैसे हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? अभी तो लोग रहेंगे। हाँ तो तब भी रहे, तो घोषित हो के रहे ना। हम ये नहीं कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अगर घोषित हो जाएगा तो हिंदुस्तान से बड़ा क्या सबूत चाहिए? हिंदुस्तान कहा जाता है ना भारत को। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान ठीक है, 56 देश है, मुस्लिम देश कितने हैं? 56 देश, सब मुस्लिम राष्ट्र है। अगर एक हिंदू राष्ट्र लिखा जाए तो क्या बुरा है उसमें? कोई हमें बुरा नहीं लगता है। लेकिन अभी भी तो हिंदुस्तान कहा जाता है कि नहीं इसी भारत को? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पत्रकारिता ही करिए, और जो जवाब हम आपको दे रहे हैं वो जनता देखेगी। कौन सी बात है? आपका सवाल कर दिया तो हम पत्रकारिता सही नहीं कर रहे। आप सवाल करिए, हम जवाब देने को तैयार है। और आप हमसे क्या सवाल करेंगे यार? सवाल करेंगे, हम जवाब दे रहे तो उस जवाब को दिखाइए। विरोध हो रहा था, जब विरोध हो रहा था बिहार में विरोध कर रहे थे आप लोग, विरोध कर रहे हैं, उनको विरोधियों को जवाब मिल रहा है? कहीं कालिक पोत दिया जा रहा है? नहीं तो उनको कहा गया ना कि आप अगर आएंगे बिहार हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। तो किए, विरोध किए। तो कहाँ कहे वो जैसे हिंदू मुस्लिम की? वो तो पहले भी बोले थे कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदू की बातें करता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, मैं सबका इलाज करता हूँ, मैं सबका पर्ची निकालता हूँ, वो यही बोले हैं ना। लेकिन मैं हिंदू हूँ, हिंदू की ही बातें करता हूँ, राम जी का, हनुमान जी का मैं गुण गाता हूँ। बिहार में बताइए जितनी रोडे हैं, आप गए हैं बक्सर से लेके वहाँ पे क्या बोलते हैं पटना, चले जाइए, रोडे तोड़ के छोड़ दी गई है। क्यों तोड़ के छोड़ी गई है मालूम है? विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा इलाका आता है, इसके बाद अच्छा उसके बाद इलाका किसका है? तो सरकार मुख्यमंत्री एक ही है ना, तो इलाका तो उसी का है ना। ठीक, सबको तकलीफ होती है। आज बिहार में दारू बंद है, लेकिन जाओ तो हर घर में दारू, जो ब्रांड बोलोगे हो। अब बंद क्यों है वो भी पूछ लो दोस्तों। बंद इसलिए है बिहार में दारू, जो 600 का है 1200 का मिलता है, 1800 का मिलता है, बाकी 1800 1200 गए। आखिर मैं बोल रहा हूँ इतनी चौकन्ना पुलिस है। अभी मैं गाली दूंगा, ये नोट कर लेना, फाड़ूंगा अच्छे से, नीचे जमीन तक फाड़ूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री का रोकेंगे रास्ता, बीबी रोक नहीं पाए, धीरेन्द्र शास्त्री की रास्ता रोकेंगे। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अपनी कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूँ। नाकाबंदी रहती है, बॉर्डर जाम है ना, दारू सूंघ के आजकल ऐसे तमाम मशीन हैं, अगर एक भी दारू का बोतल जाएगा तो पकड़े जाएंगे। ईमान से बोलिएगा। तो आपको कैसे लगता है ट्रक का ट्रक दारू कैसे चले जाता है? कहीं न कहीं मिली है सरकार यार। तो फिर तो बिहार में दारू पहुंचा कैसे? हम कह रहे हैं बिहार में दारू पहुंचा कैसे? अभी वहाँ पे संतोष रेणु यादव है, वो बोल रहा है हड़वा साला क्या बोलेगा संतोष रेणु, उसकी औकात भी है। अब थूकता हूँ तेरी शकल पे संतोष रेणु, 20 बार तुझे पेला हूँ, आज भी पेल रहा हूँ। साले ने, हरामजादे ने उस कृष्ण भगवान और सीता माँ को सीधा सीधा बोल रहा था कि सीता माँ रावण के कब्जे में थी और उनको रमरवा इतना दिन तक जो है रहा था, वही हरामजादा बोला था। अब मैं बोल रहा हूँ तेरी माँ मेरे कब्जे में थी, रोवा रही थी। हलकट हरामजादा, उसका नाम लेके मेरा माथा आप खराब कर दिए महाराज। उसकी बात कर रहे हैं संतोष रेणु। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर ऐसा ही सब लोगों को जोड़कर चलना चाहते हैं तो करिए। SC ST वालों कौन है भड़वा बोलने वाला यार? नेता है, मंत्री है, प्रशासन है, क्या है भड़वा बताइए? आप क्या है? हाँ, मैं जो हूँ मैं बोल रहा हूँ, उसको भी बोलने की औकात नहीं है कि किसी के बारे में। सीता माँ को आप गाली देंगे? दीजिए आप। हम क्यों गाली दें? नहीं आप देंगे। नहीं, हम तो क्यों गाली देगा तो हम भी दर्शक एक बोलेंगे कि मेरी सीता माँ को गाली दे रहा है। धर्म खत्म करने की बात। सुनो, हाँ बात उनकी सत्य है,
देखिए जो प्रथा चलती आ रही है, शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ये भी बोले हैं जो प्रथा चल रही है वो चलती रहेगी। हिंदू राष्ट्र की मान है, लेकिन जो ब्राह्मण है ब्राह्मण समाज में ब्याह करें, जिसको जहाँ ऐसा नहीं है कि हमारा आपकी बहन बेटी चल रही रास्ता में पटा लिया, पटा के लेके गए साइड में कब्जे में, ब्याह शादी कर लिए, कहीं मुंह दिखा आप ही अपने ऊपर या हम अपने ऊपर ले लेते हैं भाई साहब। अगर हमारी आपकी बहन बेटी दूसरे के यहाँ चली जाएगी, हम लोग मुंह दिखा के कितना चल लेते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो आपको क्या लगता है संतोष रेणु तो ऐसा कर सकता है? क्योंकि उसकी बीबी श्रीवास्तव को पटाया था, 1.5-2.5 महीना थी, उसके बाद जब गर्भवती होगी उसको भी छोड़ दिया, पता नहीं कौन है वो तो नहीं मालूम, वो भी मेरे पास प्रूफ है। और जिस हिसाब से संतोष रेणु की बजाई किया था वो अच्छी तरह जानता है, मुझे अच्छी तरह जानता है भड़वा। जिस दिन वो कृष्ण भगवान के नाम पे चंदा मांग रहा था ना, मैंने इसको कॉल किया था और शायद अभी कहीं न कहीं हेरूंगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा उसके नाम का कि मैंने क्या बोला हूँ भड़वे से कि कार्य कृष्ण भगवान के नाम पे पैसा मांग रहा है चंदा, और राम और कृष्ण में अंतर क्या है वो बता, आप बताइए क्या अंतर है तो एक ही अवतार ना। और उनकी बीवी के बारे में गलत गलत संबंध बोल जोड़ रहा है, लेकिन एक ही बात है कि लांछा तो सदियों से लगते हुए आया है। अच्छा, अभी एक बात और उसी समय निकल के आ रही थी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक चेला है जो अभी किसी अपने गया था, कथावाचक है, कथा कहने के लिए गए थे और वो उनकी बीबी को ही लेके फरार हो गए। आप उस वीडियो को शो करिए और या तो हमें दिखाइए, अभी तक हमें तो सुने नहीं है। ये सुने नहीं है, तमाम चैनलों पे खबर हमने नहीं देखा। हमने नरोत्तम दास नाम है, कौनो दास हो गरीब वही, अगर ऐसा काम किया है तो गलत है। पहली बात देखो वो गलत है, अगर ऐसा किया है तो गलत है, लेकिन इस चीज को मैंने नहीं देखा हूं तो मैं नहीं बोल सकता हूं। जिस चीज के बारे में जानकारी है मैं उस चीज के बारे में बोलता हूं। उनका भाई गलत किया था और उस जगह शायद धीरेन्द्र शास्त्री यही बोले थे कि वो प्रशासन का काम है, सजा जरूर देगी। शायद बंदूक का मैटर आया था वहां। शास्त्री सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार यही कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो क्या और भी आपका स्टार्टिंग से तीसरी बार क्वेश्चन हो गया, मैंने तीनों बार वही जवाब दिया, फिर वही जवाब दे रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। इसलिए कि देखिए हम कह रहे 56 देश अगर मुस्लिम राष्ट्र है, फिर वही शब्द उठाऊं, फिर बाद में फिर बोलूं कि एक हिंदू राष्ट्र हो जाए तो भाई क्या मेन बात है। देखिए वो हो जाएगा, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों? हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम संतोष कुशवाहा है। संतोष जी, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप क्यों वाला नहीं बात वहां उठाएंगे। बात यह है कि मैंने बोला ना 56 देश अगर मुस्लिम राष्ट्र है तो एक अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हमको सम्मान अगर मिल रहा है कि हिंदुओं का राष्ट्र है तो उसमें कोई गलत नहीं है। हमें खुशी मिलेगी, अदर देश में, दूसरे देश में कहेंगे भैया एक हिंदू राष्ट्र है। इसी भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारे का संदेश दिया जाता है। संतोष नहीं है हमें, बस बात खत्म हो गया संतोष जी, हमें संतोष नहीं है। बस संतोष नहीं है संतोष। मतलब अपने संतुष्टि के लिए आप राष्ट्र को बदल जो भी समझ लें, जो भी आप समझ लें, जिस भावनाएं से समझ लें, पब्लिक जिस भावना से समझे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूं कि अगर 56 देश मुस्लिम राष्ट्र है तो एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, कोई गलत नहीं है जी। और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विरोध करते हैं उनको क्या करें? बता दिए इशारा में समझ गए। उनकी बहन के जो विरोध करिए आप, एक है समीर बाबू बोल रहा था मैं झटवा है, इसे बोल रहा था ना भड़वा मादर जात। क्या हुआ? जाके वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ जब जिस दिन उतरे वहाँ भी हाय मैं आया हूँ गुरुजी के जुलूस में, आया हूँ गुरुजी का सपोर्ट करने। भड़वा एक बाप का होता तो जो तू बोला था उसी पे अमल रहता, समझे? अच्छा, बिहार में आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, लाखों की भीड़ उमड़ी, और जब इतना आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो आखिरकार उतने लोगों की बुला के जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लगा मुझे। हमें कहना चाहते हैं वहाँ एक देखिए लिमिट तक 4 लाख लोगों तक आएंगे, 4.5 से 5 लोगों का व्यवस्था था, ठीक है। पब्लिक बढ़ती गई, यहाँ तक कि पूरा रोड जाम होते गया। तो गुरुजी यही बोले कि अगर पहले दिन ही पूरी व्यवस्था खत्म, पहले दिन ही पूरी व्यवस्था खत्म हो गई। मैं बता रहा हूँ, गुरुजी यही बोले कि आप अगर जो नहीं आ पा रहे मत आइए, मुझे टेलीविजन के माध्यम से आप देखिए, आशीर्वाद है। सबको बोले थे। हाँ ठीक है, पब्लिक की श्रद्धा है, टूट पड़ी पब्लिक यार, हमें तो खुशी है। ठीक है, थोड़ा तकलीफ जरूर हुआ, दवा कड़वा ही होता है। दर्शन जिसको नहीं मिला वो भी गुरुजी टेलीविजन के माध्यम से आप सबको दर्शन देंगे, आशीर्वाद है जी। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ये अंधविश्वास फैलाते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा?
अंधविश्वास कहाँ से होगा? कहीं एक जगह अंधविश्वास को पकड़ के दिखाइए और उस अंधविश्वास को हम मान जाएंगे। ऐसे जिस तरीके से वो बात करते हैं माइंड रीडर वाले, अभी तो तमाम हाँ, हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं बताइए? नहीं, आप हम थोड़ा माइंड रीडर हैं, जो तो जो है आपको क्या लगता है कि एक वहाँ से रहने वाले माइंड रीडर की पढ़ाई की है? एक लड़की पूरा उनका पोल खोल दी। कौन सी लड़की, उसका नाम बताइए? सुहानी शाह करके है। कहाँ की रहने वाली है? वो कहाँ की रहने वाली पता नहीं, तमाम चैनलों पर चला, तमाम चैनलों पे चला, वो भी ऐसे ही हमारे साथ खड़ा होकर। जरूर उनके बारे में कहना चाहेंगे। एक लड़का बता रहा था सुहानी जी के बारे में कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। क्या वो चलाया गया? मैं भी उसको प्रूफ दे दूंगा, आपको इसी वीडियो में चला देना। मैं वो प्रूफ दे दूंगा, वीडियो चला देना। और जो उस लड़के को सुहानी जी छोड़ दी, सुहानी जी को समझ में नहीं आया। हाँ, हम जा रहे हैं चैनल पे, हमारा खुद दामन गंदा है, मैं दूसरे के ऊपर लांछा लगा रही हूँ और लड़की क्या बोलेगी महाराज? नहीं नहीं, वो लड़की बाबा के बारे में थोड़ा बोली, वो तो कही कि एक कला है, मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी तो एक कला है, छोड़ देती हूँ। बात करते हैं। बॉयफ्रेंड को लेके आप बैठ गए? मैंने नहीं बैठा हूँ, जो सच्चाई है वो दिखाए थे चैनल वाले, मैं भी देखा था, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, कला है, कुछ हद तक लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन लाखों की जहाँ भीड़ है भैया, मैं उस बात पे बोलना चाहता हूँ, लाखों की भीड़ है। वो माइंड पढ़ने के लिए क्या बोली थी? मेरे सामने आपको आना पड़ेगा, बराबर आना पड़ेगा। क्या धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि हमारे सामने आप आके बैठो? नहीं ना, वो अंदर बोलते हैं। न्यूज वाले पत्रकार को भी बोल दिए कि काम करो, जो भी जनता है जहाँ से उठाना है जिसको भी उठा के लाओ, मैं उसका पुर्जी बना के ये रख लिया। तो जब हम आपसे मिले नहीं हैं तो कहाँ से हम आपको माइंड रीडर कर देंगे? क्या वो कर सकती हैं? आप बताइए। लेकिन वो तो बोले ना सामने आएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी देखे हैं ना, सामने भी नहीं बुलाते हैं लेकिन पढ़ लेते हैं। तो अब वो कौन सी कला है वो मैडम को मालूम होगा, मुझे नहीं पता है जी। चलिए धन्यवाद। अब क्या कहेंगे लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग दिल में रखे हो जो जरा उसको साइड में रख दो यार, दिल से निकलो और सब बाहर एक होके निकलो और किसी एक का सपोर्ट करो। और मैं इस चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा, सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम है। अब भाई से वाद विवाद होते रहता है, सबको प्रणाम है।